आज दुनिया की राजनीति में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां एक महायुद्ध की आशंका हवा में तैर रही है और इसके केंद्र में है ईरान और पश्चिमी दुनिया के बीच बढ़ता हुआ युद्ध। आइए हम आपको इस गंभीर और संवेदनशील स्थिति का ताज़ा और विस्तृत समाचार रिपोर्ट के अंदाज में सीधा, सटीक और गहन विश्लेषण के साथ बताते हैं। युद्ध नहीं होगा लंबा, पर संघर्ष समय ले सकता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल द्वारा शुरू किया गया युद्ध, ईरान के खिलाफ जारी अभियान समय ले सकता है, लेकिन यह वर्षों तक नहीं चलेगा। ये बयान उन्होंने अमेरिकी टीवी कार्यक्रम हैनिटी में दिए, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष लंबा, खींचा हुआ और अनंत नहीं होगा। युद्ध की शुरुआत विस्तार से। इस युद्ध की शुरुआत शून्यकाल में नहीं, बल्कि एक बड़े संघर्ष के बीच में है। सैटरडे के दिन यूएस और इजरायल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक्स किए, जिनके परिणाम स्वरूप ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की पुष्टि भी कई स्रोतों में सामने आई है। ईरान ने इसका भारी जवाब दिया है। मिसाइलों और ड्रोन हमलों के जरिए वो तुरंत प्रतिक्रिया में शामिल हो चुका है। प्रतिशोध और दक्षिण पश्चिम एशिया में जवाबी कार्रवाई। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के सैन्य ठिकानों तथा सहयोगी देशों के इलाकों को निशाना बनाते हुए मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी अरब, जो कि क्षेत्र का एक बड़ा सुरक्षा साझेदार है, उसने ईरानी ड्रोन हमलों को नाकाम किया, जिससे बड़ी तबाही टल गई। संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि यह संघर्ष सिर्फ कुछ हफ्तों तक ही रहेगा, शायद 4 से 5 हफ्ते। लेकिन बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि यह लड़ाई संभावित रूप से अधिक समय तक चल सकती है। अमेरिकी जनता में युद्ध समर्थन में गिरावट। एक ताज़ा रॉयटर्स आइप्सोस पोल बताता है कि केवल 25% अमेरिकी जनता ही ईरान पर जारी इन हमलों का समर्थन करती है। पिछले वर्षों की अफगानिस्तान और इराक युद्धों की लंबी चोटों से अमेरिकी जनता अब युद्ध से थक चुकी है। रिपोर्टर्स। नेतन्याहू का बड़ा बयान, ईरान के अंदर शासन परिवर्तन। नेतन्याहू ने कहा है कि इस संघर्ष का एक और बड़ा उद्देश्य हो सकता है ईरानी शासन को बदलना। सरकार को सीधा निशाना नहीं, पर स्थिति को राजनीतिक रूप से बदलना। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल मिलकर ऐसी स्थिति बना रहे हैं जहां ईरानी जनता अपना शासन बदल सके। ये बयान देखते हुए कि नेतन्याहू युद्ध की अवधि को लंबा नहीं मानते, ये युद्ध सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण का एक बड़ा मोड़ भी है। युद्ध का विस्तार, क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव। ये संघर्ष अब सिर्फ 2 या 3 देशों के बीच सीमित नहीं रहा। ईरान ने अरब देशों के क्षेत्र में भी मिसाइल और ड्रोन हमलों को तेज किया है। कुवैत, सऊदी अरब, यूएई और अन्य देश भी इससे प्रभावित हुए हैं। इससे न सिर्फ सुरक्षा का संकट बढ़ा है, बल्कि तेल की कीमतों और वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल पैदा हो चुकी है। गोल्डन हॉर्मुज पर प्रभाव। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी देता है, तो वैश्विक तेल आपूर्ति भारी प्रभावित हो सकती है। ये दुनिया की सबसे जरूरी समुद्री रास्ता है, जिससे वैश्विक तेल व्यापार होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और घटनाक्रम। इजरायल और अमेरिका ने ईरान के कई प्रमुख सैन्य ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए हैं। ईरान के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी ठिकानों और सहयोगियों को निशाना बनाया है। एक बड़ी समस्या ये है कि युद्ध नागरिकों को भी प्रभावित कर रहा है। हजारों लोग अब विस्थापित हुए हैं, घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में जाने गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और चेतावनियां। कई वैश्विक नेता और देशों ने शांति की पुकार लगाई है, लेकिन स्थिति इतनी संवेदनशील है कि हर कदम पर संघर्ष की आवक जावक जारी है। विशेष निष्कर्ष। नेतन्याहू का आज का बयान, ये युद्ध वर्षों तक नहीं चलेगा, लेकिन ये संघर्ष लंबा हो सकता है, कठिन हो सकता है और इसके परिणाम दुनिया भर में सैकड़ों मिलियन लोगों को प्रभावित करेंगे। ये सिर्फ एक सैन्य भिड़ंत नहीं है, ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और मानवता की परीक्षा है। हमारी लाइव कवरेज जारी रहेगी। इस युद्ध और वैश्विक प्रतिक्रिया के हर नए अपडेट के लिए हम आपके साथ रहेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। सोचें, समझें और सुरक्षित रहें।